हेलो दोस्तों, कैसे हो। पतंग को पता है कि उसका अंत कचरे में जाके होना है, फिर भी वो उससे पहले आसमान छूना चाहता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेल कोपुलेटरी स्ट्रक्चर पेनिस के बारे में। एक एक करके बात करते हैं। मेरे साथ में ये कि जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है, ये मेल पेनिस है। इसे कोपुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ मेल बोलते हैं। इसमें जो ये मैंने ये पार्ट यहाँ से ड्रॉ कर रखा है, ये यहाँ से मैं इसे बोलता हूँ बेस ऑफ पेनिस। बेस ऑफ पेनिस का मतलब है कि यहाँ से पेनिस की स्टार्टिंग है। इस बेस ऑफ पेनिस में एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसका नाम। इसी का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। इसका क्या रोल है? इसका रोल है सीमेन फॉर्मेशन में। कुछ पार्ट इसका सिक्रेशन सीमेन में यहां से मिक्स होता है। और इसका एक रोल ये है कि ये जो मेल यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा का जो पीएच है वो कई बार जो यूरिन पास होता है उसकी वजह से इसका पीएच थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। उसे न्यूट्रल करने के लिए भी इसका सिक्रेशन यहाँ पे हेल्प करता है। क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड समझ में आई? उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है उसमें मैंने ये स्पेशल टाइप के टिश्यू अरेंज कर रखे हैं। ये मैंने दो लेयर बना रखी है यहाँ पे स्पेशल टाइप के टिश्यू की। ये दोनों लेयर की जो यहाँ पे टिश्यू का जो ग्रुप है, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। यहाँ से इरेक्शन होता है। इरेक्शन कैसे होगा? इरेक्शन होगा कि यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है। जब भी यहाँ से ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है तो इन सेल को एकदम से प्रेशर फील होता है, और इसकी वजह से ये सेल क्या होती है, यहाँ से एकदम से एक्टिव होती है। और एक्टिव होने से क्या होता है, ये जो भी ये इरेक्टाइल पार्ट है एकदम से थोड़ा सा रिजिड होता है। उसकी वजह से पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है, वो भी इरेक्टाइल टिश्यू ही है। उसके अंदर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रही है जिसे अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। यहां से एक मेल यूरिन पास करता है और इसी पाथवे से एक मेल सीमेन भी पास करता है जिसे अपन इजेकुलेशन बोलते हैं। इसे अपन यूरिन पास होने को अपन यूरिनेशन बोलते हैं। और इसी पाथवे में से अगर सीमेन का इजेकुलेशन हो रहा है, सीमेन पास कर रहा है एक मेल, तो उसे अपन इजेकुलेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद में आगे देखना, जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का ये जो टिश्यू है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके बाद में ये नीचे वाला जो टिश्यू, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू, इसका नाम है कॉर्पोरा स्पोंजियसम। अब यहाँ से इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा मैंने यहां तक बना रखा है। ये मैं इसे बोलता हूं नेक ऑफ पेनिस। ये पेनिस की नेक है। इस नेक रीजन तक ही क्या होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू है। और इसके नीचे ये जो कॉर्पोरा स्पोंजियोसम है, ये कॉर्पोरा स्पोंजियोसम देखो यहां से ऐसे बल्ज होके एक बल्बस स्ट्रक्चर बनाता है। और इस बल्बस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लांस पेनिस। क्या नाम है? ग्लांस पेनिस इस स्ट्रक्चर का नाम है। और ये स्ट्रक्चर है, ये एक स्किन से कवर अप होती है। इस स्किन का यहाँ पे ये जो कवरिंग है, ये इसे अपन बोलते हैं, इस नेक वाले रीजन से बेस ऑफ स्किन। और ये बेस ऑफ ये स्किन यहाँ से चालू होती है और ये इस ग्लांस पेनिस को ऐसे कवर अप रखती है। अब यहां से ध्यान से सुनना, ये स्किन यहां से कवर अप रखती है और इस नेक रीजन में एक ग्लैंड होती है जिस ग्लैंड का नाम है टाइसन ग्लैंड। क्या नाम है? टाइसन ग्लैंड। टाइसन ग्लैंड का दूसरा नाम भी है, उसे अपन बोलते हैं प्रीपिशियल ग्लैंड। प्रीपिशियल ग्लैंड जो होती है या फिर टाइसन ग्लैंड जो होती है, उससे एक व्हाइट सिबेसियस सबस्टांस सीक्रेट होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइट सिबेसियस सबस्टांस। व्हाइट सिबेसियस सबस्टांस, व्हाइट सिबेसियस सबस्टांस जो होता है उसे अपन यहां पे बोलते हैं स्मेग्मा। क्या बोलते हैं? स्मेग्मा। स्मेग्मा क्या करता है? इसका रोल होता है कि ये जो भी अपन कोपुलेटरी मूवमेंट करते हैं, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उसको ये इजी बनाता है। कोपुलेटरी मूवमेंट को इजी बनाता है कौन? स्मेग्मा। लेकिन इसका एक केस और है कि स्मेग्मा के केस में क्या होता है, जब भी यहां से पेनिस इरेक्ट होता है तो ये जो ग्लैंड है वो एक्टिव होती है और ये यहां से स्मेग्मा सीक्रेट करना चालू कर देती है। तो कुछ स्मेग्मा का पार्ट यहाँ पे ऐसे स्टोर होने लग जाता है। स्मेग्मा का पार्ट यहाँ पे स्टोर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है। और माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है उसमें मेनली जो यहाँ पे जो माइक्रोब्स ग्रोथ कर जाता है उसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है, इससे होता है सर्वाइकल कैंसर। इससे क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर इससे हो सकता है। तो मेल के केस में इस टाइसन वाले ग्लैंड में इनका जो सिक्रेशन है इसे कहीं ना कहीं क्लीन रखना चाहिए, अदरवाइज फीमेल के केस में सर्वाइकल कैंसर कोज कर सकता है। अब इससे बचने के लिए या फिर इस चीज से यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कुछ रिलीजन में क्या बना रखा है, कुछ रिलीजन में एक रूल बना रखा है जिसमें क्या होगा, जिसमें अपन इस पूरी स्किन को, जब भी एक बेबी जन्म लेता है तो इस पूरी स्किन को यहाँ से कट कर देते हैं।
इस पोर स्किन को यहाँ से कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इस पोर स्किन को कट करने की जो प्रोसेस है उसे हिंदी में अपन खतना करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खतना करना बोलते हैं। और ऐसे इसे बोलते हैं सरकमसीजन। क्या बोलते हैं इसे? सरकमसीजन इसे बोलते हैं। सरकमसीजन प्रोसेस जो है उसे अपन खतना करना बोलते हैं, जिससे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में इस पोर स्किन को हटा देते हैं। और इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि टाइसन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो यहाँ पे रुकता है, उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। तो यहाँ से अगर ये पोर स्किन ही नहीं होगी तो ये स्मेगमा का जो सिक्रेशन है ये यहाँ पे रुकेगा नहीं और उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। साइंटिफिक रीजन होता है। पुराने लोगों को हालांकि पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिफिक है ये तरीका। उसके बाद में ये जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का यहाँ पे क्या नाम लिख रखा है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस, या फिर इसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओस, या फिर इसे बोल सकते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग से अपन यूरिन पास करते हैं और एक मेल यहां से सीमेन भी पास करता है। इसे अपन इजेकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो ये पेनिस है, ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल बॉडी से सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या करना? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या कर देना? इंसेमिनेट कर देना। इंसेमिनेशन होता है। तो मेल बॉडी से सीमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंसेमिनेट कर देना क्या होता है? इंसेमिनेशन। एक प्रोसेस मैंने बोला इजेकुलेशन। इजेकुलेशन का मतलब होता है मेल बॉडी से सीमेन का इजेकुलेट होना, मेल बॉडी से सीमेन का बाहर आना, इजेकुलेशन प्रोसेस होता है। क्या आपको समझ में आई सारी बातें समझ में आई? तो यहां से आने वाला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।